अगर आप सीड्स खरीदते हो तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उनको ध्यान रखना जरूरी है। जैसे आने वाला समय, अभी धान की बुआई चालू हो जाएगी, तो ऐसे में अगर आप धान का सीड्स मार्केट में खरीदने जाते हो तो उच्च गुणवत्ता, अच्छी गुणवत्ता वाला सीड्स आप कैसे खरीद पाओगे, जिससे आप बुआई करोगे तो अच्छी पैदावार आपको मिलेगी और रोग बीमारियां भी कम लगेंगी। तो किन बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं कि धान की उच्च गुणवत्ता वाले सीड्स आप कैसे खरीदें, किन किन बातों का ध्यान रखें, किन चीज़ों को आपको पहले पहचानना है, तभी आप अच्छी धान की गुणवत्ता वाले सीड्स खरीद करके बुआई करके अच्छी पैदावार भी ले पाएंगे, यानी आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब अच्छी पैदावार का मतलब ये नहीं कि आपको पैदावार तो ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन उतने ज़्यादा रोग बीमारी आपकी फसल में लगते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो थोड़ी ज़्यादा उत्पादन का मतलब ही क्या बनता है कि जब उससे ज़्यादा आपने उसमें पहले से ही खर्च कर दिया, तो आपका प्रॉफिट तो कोई ज़्यादा हुआ नहीं, जबकि उत्पादन बढ़ गया लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि आपके खेत में इतनी ज़्यादा रोग बीमारियां लगी थी, इतनी दवाएं डाल डाल करके आप खर्चा कर चुके हो कि अधिक उत्पादन करने पर भी आपका प्रॉफिट नहीं हो पाया। तो चलिए हम एक एक चीज़ दोस्तों आपको बताते हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ दोस्तों, आप अपने क्षेत्र के हिसाब से जो किस्म बताई गई है, जो किस्म आपके क्षेत्र के हिसाब से अच्छी है, उसी को चुनाव करें। ऐसा नहीं कि आपके क्षेत्र के हिसाब से जो वैरायटियां हैं उनको आप इग्नोर कर देते हो और दूसरे किसानों के कहने पर या दुकानदार के कहने पर या कहीं से ऐसी जानकारी ले लेते हो कि हाँ यहाँ पर इस वैरायटी का तो उत्पादन ज़्यादा है और आप अपने क्षेत्र में भी उस वैरायटी की बुआई कर दो। तो इसके लिए दोस्तों कई कारण होते हैं कि जो आपके क्षेत्र के लिए वैरायटी चयनित की जाती है, जो तैयार की जाती है, आपके क्लाइमेट को ध्यान, आपके क्षेत्र के क्लाइमेट, मिट्टी, सब चीज़ों का ध्यान रखना करके ही तैयार किया जाता है। आपके क्षेत्र में बारिश कितनी होगी, आपके क्षेत्र की मिट्टी कैसी है, आप सिंचाई कैसी कर सकते हो, मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, रोग बीमारियां कौन कौन से लग सकते हैं, उसके लिए कैसी प्रजाति में रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इन सब चीज़ों को ध्यान रख करके कई चीज़ों को किया जाता है, उस पर कई शोध किए जाते हैं, फिर उस वैरायटी को आपके क्षेत्र में रिकमेंड किया जाता है। तो आप अगर बुआई करना चाहते हो धान की, तो उन्हीं वैरायटियों को चयन करें जो आपके क्षेत्र के लिए स्पेशल तैयार की गई हैं। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है कि सीड्स की गुणवत्ता चेक करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सीड्स जो आप खरीद करके ले रहे हो किसी घटिया कंपनी का, या ऐसी पैकिंग है, उल्टी सीधी पैकिंग कर दी किसी किसान से लेकर के और दुकानदार ने आपको बेच दिया, तो उससे भी गुणवत्ता खराब होगी और आपको महंगे पैसे तो चुकाने पड़ेंगे लेकिन गुणवत्ता वो नहीं मिलेगी। तो कोई भी सीड्स खरीदने जा रहे हो तो उसकी गुणवत्ता आपको चेक करना है कि जो दाने का कलर है क्या एक समान है, ऐसा नहीं कि कोई कलर दूसरा है या कई मिक्स धान है, कई मिक्स वैरायटियां हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ है, कम से कम सर्टिफाइड सीड्स तो आप जरूर खरीदें। बाकी इससे अच्छा अगर आपको आधारी बीज मिल जाते हैं या ब्रीडर सीड्स मिल जाते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन ये अगर आधारी या ब्रीडर सीड्स नहीं मिल पाते हैं तो प्रमाणित सीड्स तो आपको, यानी सर्टिफाइड सीड्स तो आपको ज़रूर खरीदने हैं। और इसके अलावा किसी भी अच्छी कंपनी का आप सीड्स खरीदें। अगर आप अच्छी कंपनी का सीड्स खरीदेंगे तो ही आपको अच्छी गुणवत्ता मिलेगी, नहीं तो दुकानदार के कहने पर या उल्टी सीधी पैकिंग आप खरीद लाते हो तो उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी और आपका नुकसान सीड्स में ही हो जाएगा। और सब सीड्स घटिया होगा तो आपको उत्पादन भी घटिया ही मिलने वाला है। इसके अलावा देसी धान या बासमती धान की किस्में आप जो लगा रहे हो, जो आपके क्षेत्र के लिए बताई गई, वो मैंने पहले ही बताया है, उनकी बुआई करना है। लेकिन इसके पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो बासमती सीड्स या देसी सीड्स जिन संस्थाओं के द्वारा विकसित किया गया है, कोशिश करें कि उन्हीं संस्थाओं से आप सीड्स खरीदें, जिससे और भी अच्छी गुणवत्ता बनी रहेगी और भी अच्छे सीड्स आपको मिलेंगे। अगर उन संस्थाओं से आप किसी कारण सीड्स नहीं खरीद पाते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो संस्था जो है किन किन कंपनियों को सीड्स बेचने के लिए प्रोवाइड किया है,
उनसे खरीदना चाहिए, ना कि किसी थर्ड पार्टी या अदर से खरीदना चाहिए। जैसे कोई संस्था अगर सीड्स उपलब्ध किसी कंपनी को करवाती है तो उनके माध्यम से आप खरीदेंगे तो और भी अच्छी गुणवत्ता आपको मिल जाएगी। अब वो कहीं दूसरे तैयार कर देते हैं, कहीं दूसरी कंपनियां तैयार कर रही हैं, तो उससे आपकी गुणवत्ता जो है सीड्स की खराब ही मिलने वाली है। इसके अतिरिक्त उन्नत किस्मों का और नई किस्मों का चुनाव करना चाहिए। अगर आप नई किस्मों का चुनाव करेंगे तो सबसे बड़ा फायदा है कि नई किस्मों की गुणवत्ता अच्छी रहती है, रोग बीमारियां कम लगती हैं और पैदावार ज़्यादा मिलती है। तो नई वैरायटियां जो आपके क्षेत्र के लिए तैयार की गई हैं उनको खरीद करके लगाएं, क्योंकि जितनी आप पुरानी वैरायटी लगाओगे उतना ही रोग बीमारियां और चीज़ों से परेशान रहोगे, क्वालिटी उतनी ही खराब आपको मिलेगी। इसके अतिरिक्त अगली जो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बीज का आकार और बीज की गुणवत्ता आपको पहले देख लेनी है। आकार अगर समान है, अच्छी गुणवत्ता है, कोई दाग धब्बे नहीं पड़े हैं, क्वालिटी अच्छी है, तभी आपको सीड्स खरीदना है, नहीं तो आपको सीड्स वो नहीं खरीदना है। बीज का अंकुरण कैसा हो रहा है इस बात को पहले आप चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत से दुकानदार तो अंकुरण करके आपको पहले से ही दिखा रखे होते हैं नमूने की, आप देख सकते हो कि अंकुरण कितना हो रहा है। आपको उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि जिस वैरायटी का सीड्स खरीदना चाह रहे हो उस दुकान पे जा कर के अंकुरण के लिए 100-200 सीड्स ला करके और अपने घर पे बुआई कर दीजिए। फिर देखिए कि कितने % अंकुरण हो रहा है। अगर 90% प्लस अंकुरण हो रहा है तो अच्छा रहेगा, और इससे अंकुरण यदि कम हो रहा है तो समझ जाना चाहिए कि बीज की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। तो इस चीज़ का भी आप चेक करके ही तभी आप सीड्स खरीदें। अगली चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है कि बीज की आनुवांशिक शुद्धता होनी चाहिए, इसलिए गुणवत्ता लेवल आपको पहचाननी जरूरी है और गुणवत्ता लेवल के आधार पर ही आपको सीड्स खरीदने चाहिए। नहीं तो जो सीड्स आप खरीद रहे हो उसकी आनुवांशिक शुद्धता इतनी अच्छी नहीं होगी और आपको सीड्स घटिया मिल जाएंगे। अब आनुवांशिक गुणवत्ता आपको कैसे पहचाननी है वो लास्ट में दोस्तों मैं बताने वाला हूँ। जिस किस्म की आप बुआई कर रहे हो उस किस्म की पैदावार कितनी है, पैदावार कैसी है, उसकी पूरी डिटेल आपको तो ज़रूर चेक करना चाहिए कि समय कितना लेती है, पैदावार क्या मिल रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है। उस वैरायटी को तैयार करने के लिए जनक वैरायटियाँ कौन सी हैं, यानी किन किन वैरायटियों को मिक्स करके उस वैरायटी को तैयार किया गया है, ये जानकारी आप जरूर पता कर लें जिस वैरायटी की आप बुआई करना चाहते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए वैरायटी अच्छी रहेगी नहीं अच्छी रहेगी। क्योंकि आप कोई वैरायटी ऐसी खरीद लाते हो कि आपके क्षेत्र में लंबे टाइम पर तैयार होनी ज़रूरी है और आप कम टाइम के वैरायटियों को खरीद लाते हो, जिससे आपकी वैरायटी पहले पककर तैयार हो जाएगी और आपका नुकसान हो जाएगा। या आपके क्षेत्र में पानी की इतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हैं और कम समय पर पकने वाली वैरायटियों की आप बुआई आपके क्षेत्र में की जाती है और कोई लंबे टाइम वाली वैरायटी आप खरीद कर बुआई कर देते हो तो वो पकेगी इतनी जल्दी नहीं, जिससे बाद में गुणवत्ता और क्वालिटी ख़राब होगी और आपका नुकसान होगा। तो ये सब नॉर्मल जानकारी जो है इसको भी आप चेक कर लीजिए। और आपके खेत कैसे हैं, आप सिंचाई कैसे कर सकते हो, मौसम की बारिश कैसे क्या रहती है, उन सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि मिट्टी कैसी है, सब कुछ ध्यान रख करके ही आप वैरायटी को बुआई करें। तो इसलिए उस वैरायटी के बारे में ये जो सामान्य जानकारी है ये भी आपको पहले से पता होनी चाहिए और उसी आधार पर आप वैरायटी को खरीद करके लाएं और उसकी बुआई करें। अब आनुवांशिक शुद्धता के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि देखिए, अगर आप ब्रीडर सीड्स खरीदते हो तो ब्रीडर सीड्स में 100% जो आनुवांशिक शुद्धता होती है। आधारी बीज जो होते हैं उसमें 99.5% आनुवांशिक शुद्धता होती है, यानी 0.5% जो है उसमें आनुवांशिक शुद्धता नहीं होती है। इसी प्रकार जो प्रमाणित सीड्स होते हैं और अच्छी कंपनियों के जो प्रमाणित सीड्स होते हैं जिसमें कंपनी सरकार का लेबल लगा होता है तो उसमें 99% जो है आनुवांशिक शुद्धता होती है, यानी 1% आनुवांशिक शुद्धता नहीं होती है। तो इस लेवल को आप ध्यान दीजिए, लेकिन इस लेवल के साथ साथ आपको गुणवत्ता जो मैंने पहले ऊपर चीज़ें बताई हैं उनको भी ज़रूर चेक करके ही खरीदना चाहिए। क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा
स्कैम चल रहा है सीड्स के मामले में। बहुत से किसानों को तो इतना घटिया सीड्स मिल जाता है, आपने देखा होगा। या 2-3 साल पहले चले जाओ तो बहुत सी हाइब्रिड कंपनियां जो दावा करती हैं कि हम अच्छी पैदावार देने वाले सीड्स तैयार करते हैं, आपको बुआई करना चाहिए, अच्छी पैदावार मिलेगी। हाइब्रिड किस्मों में एक चीज़ आपने देखा होगा, एक चीज़ कॉमन रही थी सन 2021 और 22 में कि बहुत से किसान भाइयों ने महंगे महंगे सीड्स ला करके बुआई कर दिया। और उसमें हुआ क्या कि वो नर सीड्स मिले, यानी जो है उनका जेंडर अलग अलग था जो सीड्स तैयार करने के लिए थे। उसमें बालियां तो बनी लेकिन दाने का भराव नहीं हुआ। तो इसलिए आपको हाइब्रिड सीड्स अगर खरीद रहे हो तो उसको भी ध्यान रखना चाहिए, उसकी पैकिंग भी ध्यान रखना चाहिए और बिल जरूर बनवाना चाहिए, जिससे हाइब्रिड सीड्स या कोई भी सीड्स की गुणवत्ता खराब निकल जाती है, घटिया निकल जाती है, या आपने जो वैरायटी खरीदी थी वो वैरायटी नहीं मिल रही है, या कोई भी समस्या सीड्स को लेकर आती है तो आप उसका क्लेम कर सकते हो। तो इन बातों का दोस्तों ध्यान रख करके ही आपको सीड्स खरीदने चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी मिल गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जब भी आप सीड्स खरीदेंगे तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जरूर अपनाएंगे, जिससे आप अच्छी गुणवत्ता वाला सीड्स खरीद पाएंगे और अच्छी पैदावार ले पाएंगे, जिससे आप एक समृद्ध किसान भी बन पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।